हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरुद्दीन लोरली और आप देख रहे हैं हमारे साथ यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आप सबको पता है कि हमने कल ही एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लगातार लोगों की देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है कितने दलों के साथ गठबंधन कर रही है, बीजेपी कितने दलों के साथ गठबंधन कर रही है, सब लोग दिखाते हैं, लेकिन किसी भी अखबार टीवी चैनल्स पर ये नहीं दिखाया जाता कि बहुजन समाज पार्टी ने कितने दलों के साथ गठबंधन कर लिया है। और यही खबर हमने आपको कल दिखाई थी कि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बसपा के साथ कितनी सारी पार्टियों से वो गठबंधन कर लिया है। तो बीएसपी के साथ करीब 10 से 12 पार्टियां हैं जो अलग अलग राज्यों के अंदर उसके साथ जुड़ चुकी है। तो एक बहुत ही बड़ा जो फैक्टर है वो इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी तरफ खींचने का काम करने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से जता रही है ताकि एक बीजेपी और कांग्रेस से घेर कांग्रेस और घेर बीजेपी गठबंधन बनाए रखे। और इसी के शुभ अवसर पर आज मान्यवर साहब कांशीराम जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर बहुजन समाज को एक बड़ा तोहफा देते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साउथ के बहुत ही बड़े एक्टर पवन कल्याण, जिसका आपने टीवी बॉलीवुड के अंदर उनका नाम देखा होगा, साउथ की फिल्मों के अंदर उनका बहुत ही बड़ा एक रोल है और साउथ का हीरो माना जाता है उनको, उनकी पार्टी जन सेना से गठबंधन कर लिया है। जी हां, उन्होंने साउथ की 2 राज्यों के अंदर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर पवन कल्याण के साथ राजनीतिक दल है जो उनका पवन कल्याण का जन सेना उसके साथ गठबंधन कर लिया है। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर भी अब बसपा का गठबंधन हो चुका है। और पिछले दिनों एक सर्वे के अंदर दिखाया गया था कि अगर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर जन सेना की जो पार्टी है वो 3 से 4 सीटें जीत सकती है। अब उसके साथ अगर बहुजन समाज पार्टी मिल जाती है तो करीब उसको 5-6 करीब 10 से सीटें भी जीत सकती है। 5 से 10 सीटों के बीच में उनका जीतने का वो औसत बढ़ जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि आज इस गठबंधन का ऐलान करते हुए आप ये तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस समय की तस्वीर है जब मान्यवर साहब कांशीराम की जयंती पर उनको बहन जी ने पुष्पांजलि अर्पित की थी। उसके बाद पवन कल्याण के साथ उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि पवन कल्याण और बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक साथ खड़े हैं। उसके बाद पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपना भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, कि हमारा जो गठबंधन है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर तय हो चुका है और आने वाले दिनों के अंदर मैं जन संपर्क करूंगी और खुद जनसेना और बहुजन समाज पार्टी के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर प्रचार करने की पूरी तैयारी करूंगी और मैं जनसभाओं को संबोधित भी करूंगा। उसके बाद पवन कल्याण है, उन्होंने भी अपनी तरफ से इस गठबंधन की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि बहुजन समाज को किसी भी प्रकार के प्रधानमंत्री बनाना और इसके लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती से ताकतवर कोई भी नेता नहीं है जिसको हम प्रधानमंत्री पद पर देख सके। तो एक बड़ा जो है पॉइंट छोड़ गए हैं पवन कल्याण। एक साउथ के बड़े एक्टर के तौर पर भी उनकी जन सेवा के अंदर लोग उनको जानते हैं और साथ ही एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर वो राजनेता भी अब बन चुके हैं। बॉलीवुड स्टार से राजनेता की तरफ वो बढ़ चुके हैं। कई सारी उन्होंने साउथ के अंदर हिट फिल्में दी है। अब शायद नेक्स्ट पीएम बहन जी की हिट फिल्म भी पवन कल्याण अपनी तरफ से दे सकते हैं। और उन्होंने साफ अपने अभिवादन में कहा था कि मेरा एक ही मात्र लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रधानमंत्री बन जाए। तो एक बड़ा सवाल और खड़ा हो चुका है यहां पर कि क्या मायावती ने मिलकर बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ गैर बीजेपी भीड़ कांग्रेस जो गठबंधन है वो बना लिया। तो इस प्रकार कम से कम बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने देश के अलग अलग राज्यों के 10 राज्यों के अंदर गठबंधन कर लिए हैं और कम से कम 10-12 पार्टियों के साथ भी गठबंधन कर लिया है। तो ये पार्टियां आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी के लिए कितना बड़ा रोल किरदार निभाएगी ये तो बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर बहुजन समाज को खत्म करने की जो कोशिश की है उसको नाकाम करने के लिए आपके पास आखिरी मौका 2019 है। तो 2019 के कई लोग ऐसे सोचते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पास कुछ भी नहीं है। तो आप एक बात सोचने की कोशिश करें कि जब उनके पास 0 सीट है उसके बावजूद भी देश की 10 से 12 पार्टियां उनके साथ अलायंस करने की कोशिश कर रही है, तो कहीं अगर उनके पास 100 सीटें एक दिन आ गई बहुजन समाज पार्टी की, तो क्या बीजेपी और कांग्रेस उनके साथ गठबंधन के लिए तरसेंगे नहीं? तो ये बहुत ही बड़ा सोचने के लिए सवाल होगा और उससे पहले आपको भी समझने और सोचने की जरूरत होगी कि आने वाला भविष्य किस प्रकार होने वाला है। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। जय भीम, जय भारत। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।